गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 21 मई। और यहाँ पे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे हम लोग। ओके। और ये जो है ना, हमारे व्यूअर के द्वारा हमें फीडबैक दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज़ को। आप लोग को भी अच्छा लगेगा तो आप लोग भी अपना कमेंट या फीडबैक देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देखिए, अभी जो है ना, आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो कार्रवाई किया वो पूरा दुनिया देखा कि भारत जो है ना, आतंकवाद के खिलाफ पूरा जो है अपनी ताकत लगा देगा शांति कायम करने के लिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है ना कि आतंकवाद को लेकर जो है ना, भारत के साथ कौन खड़ा है? जर्मन के जर्मन जो देश है ना, उसने सपोर्ट किया है। तो जर्मन का चांसलर का नाम याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो है ना, चुनाव हुआ था, उनमें जर्मन चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। बीपीएससी एग्जाम में टारगेट करेगा और ये क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है इस बार। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये सब फैक्ट है ना, बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक एक नंबर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोग जो 0.5 से 0.25 से फेल कर जाते हैं। ये फैक्ट हो गया। अभी जो है ना, फॉरेन सेक्रेटरी बहुत न्यूज में चल रहे हैं, क्योंकि इनका ट्रोलिंग भी हो रहा है। फिर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उसका प्रेस ब्रीफिंग भी किए हैं इन्होंने। तो कई कारणों से न्यूज में चल रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। एक तरफ अधिकारी का नाम दे देगा, दूसरा उनका पोस्ट होल्डर दे देगा। ठीक है, मैचिंग करने के लिए पूछेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जर्मन के साथ क्या बातचीत हुआ? तो व्यापार और निवेश को लेकर बातचीत हुआ है, रक्षा सुरक्षा को लेकर बातचीत हुआ है, ठीक है, और इनोवेशन को लेकर बातचीत हुआ है। ये तमाम चीज पे बात हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे, अभी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल एक बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया पता है? भारत का अपना पक्ष रखने के लिए पूरे देशों में, पूरे विश्व में भारत का जो कार्रवाई है ऑपरेशन सिंदूर, उसके पक्ष में रखने के लिए जो है ना, एक जो है सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है। इसमें यूसुफ पठान जो है ना, अपना नाम को निष्कासित कर लेते हैं कि हम इसमें मेंबर नहीं बनेंगे। तो अब जो है ना, उसी पार्टी से कौन बनेंगे? अभिषेक बनर्जी। ये देखिए, यही है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अभी देखिए, स्वर्ण मंदिर को लेकर यहाँ पे न्यूज में चल रहा है, पता ना? स्वर्ण मंदिर जो है, हमारे जो सिख भाई लोग हैं उनका जो है प्रमुख धर्म स्थल है। और यहाँ, ठीक है, और न्यूज में इसलिए आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज के माध्यम से यहाँ पे प्रचार किया जा रहा था कि स्वर्ण मंदिर पे जो है सेना जो है सुरक्षा मुहैया करवाएगी। जो पाकिस्तान जो हमला कर रहा था ड्रोन से, उसे सुरक्षा की जाए। तो इस कारण से स्वर्ण मंदिर न्यूज में आ गया। क्वेश्चन याद रखिएगा, स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया है? ठीक है, और ये जो गोल्डन टेम्पल है ना, उस पे जो सोने का जो लेयर है, उसको किसने चढ़ाया था? किसके कार्यकाल में चढ़ाया गया था? तो रंजीत सिंह, ये नाम याद रखिएगा। और ये जो बना है ना स्वर्ण मंदिर, तो जो सिख के जो पांचवें गुरु थे और चौथे गुरु रामदास और अर्जुन देव, श्री रामदास श्री अर्जुन देव, तो इनके नेतृत्व में ये बना था। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछा गया है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार भी याद रखिएगा, है ना? ये सभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये है गद्दार, ये है जासूस, जो पाकिस्तान के लिए काम करती है, ज्योति मल्होत्रा। इस पर आरोप लगा है जितने भी भारत की खुफिया एजेंसी है, एनआईए, रॉ, सेना का जो खुफिया एजेंसी है आईबी, सारी जो है ना पूछताछ कर रही है इससे। इसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। ये क्या करती है? ब्लॉगर बनाती है। ठीक है, इसके चैनल को भी आप देखोगे, लगभग 13 लाख लोग इसको फॉलो करते हैं। अब इसकी संख्या घट रही है क्योंकि देशद्रोह निकली। और ये जो है ना, भारत की जो संवेदनशील जो जानकारी है ना, वो पाकिस्तान एम्बेसी में या पाकिस्तान के जो प्रमुख है उसको शेयर करती है। और इसका लिंक जो है ना, पाकिस्तान का जो सरगना लोग हैं जो आतंकवादी से जुड़ा हुआ है, जितना भी आप देखोगे फिल्म जो एक्ट्रेस है पाकिस्तान का लोग, ये सब जो है ना आईएसआई से मिला हुआ रहता है। ये लोग भारत में आता है, परफॉर्म करेगा, पैसा अर्न करेगा, ठीक है, और वो पैसा को आतंकवादी लोगों को देता है। ये सब क्लियर? तो भारत ने, पता है ना, सबका इंस्टाग्राम भारत में बैन कर दिया, ट्विटर बैन कर दिया है, लोगों का यहाँ पे आना जाना सब बंद कर दिया है। तो वो लोग तिल मिला गए हैं पूरा, क्योंकि इनका घर जो चलता था भारत के फॉलोअर से ही चलता था। तो ज्योति मल्होत्रा का भी नाम जो है ना आ गया है। अब इस पे जो है ना धीरे धीरे लिंक खुल रहा है। अब इनका जो है भागलपुर में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बिहार का भागलपुर में, क्योंकि वहां पर भी 2 दिन रही थी ये ज्योति मल्होत्रा। ठीक है, ये ब्लॉगिंग करने के नाम से। और ये अब देखोगे इनका ब्लॉग में ना, पाकिस्तान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगी कि बहुत अच्छा है पाकिस्तान, सिस्टर ब्रदर करके, जबकि लोग आतंकवादी है सब। क्लियर? चलिए,
और तो न्यूज में क्यों आ गया था, अब मतलब न्यूज में इसलिए आ गया था ना, मतलब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि आईबी और एनआईए जो भारत की खुफिया एजेंसी है ना, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी गद्दार है, अली खान महमूद, ये सब जो है ना पाकिस्तान के लिए काम करता है ये सब, ठीक है। धीरे धीरे जो यहाँ पे हमारी जो सेना है, जो खुफिया एजेंसी है, सब गिरोह को पकड़ रही है। आपने देखा ना, जम्मू कश्मीर के जो वहाँ लोकल जो है लोग हैं ना, वो लोग आतंकवादी का सपोर्टर है, क्योंकि जो घटना घटा है ना, बिना सपोर्टर का घटा ही नहीं है। जब वहाँ पे छानबीन चल रहा है, तो ऐसे ऐसे आपत्तिजनक सामग्री मिल रहे हैं ना, कि उसको जो है सेना जो है वहाँ पे पब्लिक नहीं की है। लेकिन जो जो भी वहाँ पे दोषी पाए जा रहे हैं, सबको खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। वो लोग जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है। अब वीडियो में भी देखोगे ना, जो भी लोग वीडियो बना रहे थे वहाँ के लोकल लोग जम्मू कश्मीर के, हंसते हुए नजर आएंगे वो लोग, ठीक है। तो इस तरह की बात वहां पर देखने को मिला था, क्योंकि वो लोग से मिला हुआ है, ये चीज जो है ना सेना की तरफ से कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ब्रह्मांड विज्ञान में अहम योगदान देने वाले, अभी जो है इनका निधन हो गया, डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, ये फैक्ट याद रखिएगा, इनका निधन हो गया है, और ये खगोल वैज्ञानिक रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि इनको इनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो पूछेगा आपसे कि जयंत विष्णु नार्लिकर जो है ना किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप बताओगे यहाँ पे खगोल सब्जेक्ट से, ठीक है। एक और जो है हमारे साइंटिस्ट का जो निधन हो गया, क्या नाम है उनका, उनका नाम है एम आर श्रीनिवासन। ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे, तो भारत का जो स्वदेशी परमाणु ऊर्जा जो कार्यक्रम है ना, उससे जुड़े हुए थे, और उनका जो निधन हो गया, इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, अभी हम लोग बात किए थे ना, जिसका फोटो दिखाए थे, ये भागलपुर में भी रही है, और भागलपुर में जो सुल्तानगंज है, जहां से लोग कांवड़ यात्रा करते हैं, ठीक है, वहां पर जाके ये लोग फुटेज शूट की है, क्योंकि वहां पर पता है सावन में वहां पर लोग आएंगे, श्रद्धालुगण, तो उसका प्लानिंग है कहीं वहां पर ब्लास्ट व्लास्ट ना करवा दे, ठीक है। आतंकवादियों से इसका लिंक रहा है, तो पूरा जो है खुफिया एजेंसी लगी हुई है कि सारा जानकारी निकालो, और जितनी भी कानूनी कार्रवाई है ना, इसको जो है यहाँ से बेदखल कर दे। देखिए, जिसको भी पाकिस्तान को लगाव है, पाकिस्तान से प्यार है ना, तो वो वहां पर जाके बस जाए, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, ठीक है। क्योंकि भारत में उनके लिए जगह नहीं है। आप यहाँ की रोटी खाते हो, यहाँ के नमक खाते हो ना, तो यहाँ पर गद्दारी ना करें यहाँ पे, क्योंकि इस तरह के गद्दार लोग जो है ना दीमक होते हैं, जो देश को खा जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए, एक घटना है जो है, क्या बोलते हैं उसको, सीरियल किलिंग बोलते हैं उसको, है ना। एक के बाद एक को मार रहा है, हत्या करता था, और मगरमच्छ जो तालाब में जो रहता था ना, उस वहां पे लाश को फेंक देता था, काट काट के, ताकि मगरमच्छ उसको खा ले, और जो सबूत वगैरह मिट जाए, ठीक है। ऐसा लगभग 50 लोगों का यह मृत्यु कर चुका है। वो पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करता था, उसको डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सीरियल किलिंग करता था। फिर वो किडनी गिरोह भी, मतलब किडनी का खरीद फरोख्त भी करता था वो। तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा पेरोल को लेकर। ये देखिए, क्वेश्चन यूपीएससी में पेरोल को लेकर क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, पैरोल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जो कैदी होता है, जो जेल में रह रहा है, सजा काट रहा होता है, उसका बिहेवियर सुधर गया, वो अच्छे व्यवहार कर रहा है, ठीक है, तो उसको कोर्ट जो है ना परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, आप बाहर कुछ काम के लिए आप जा सकते हैं, कुछ दिनों के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे उसी को पेरोल बोलते हैं। लेकिन ये अधिकार नहीं है, कैदी का अधिकार नहीं है कि हमको पेरोल मिलेगा ही मिलेगा। ये डिपेंड करता है कोर्ट पे। कोर्ट को अगर लगेगा कि मिलना चाहिए तो देगा, नहीं मिलना चाहिए तो नहीं देगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि चारा घोटाला में जो लालू यादव जो है जेल में रह चुके थे, लेकिन शादी ब्याह में देखे होगे कि वो अटेंड करने पहुंच जाते थे, तो पैरोल के आधार पे। क्लियर है, ये फैक्ट जो है ना यूपीएससी में पूछ लिया गया है। अब आते हैं यहाँ पे, ये देखिए, शांति की राह कुल मिलाकर, हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, अब थोड़ा थोड़ा राह दिख रहा है कि यहाँ पे वो आएगा, विराम आएगा, देखने को मिलेगा। दो मुद्दा है यहाँ पे, रशिया बोल रहा है कि नाटो का जो है ना विस्तार नहीं होना चाहिए, और यूक्रेन जो है ना नाटो का मेंबर ना बने। अगर ये दोनों मान लेगा ना, तो हम अभी युद्ध को खत्म कर देंगे। यूक्रेन क्या बोल रहा है कि जो मेरा जो लैंड है, आप देखोगे टोटल लैंड का लगभग 1/5 किसके कब्जे में है, रशिया के कब्जे में है, उसको वापस कर दे। दूसरा, हम अपने सॉवरेनिटी के लिए, हम अपने संप्रभुता के लिए, ठीक है, और इन तमाम चीजों से क्या करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। तो ये दो मुद्दे पे अभी जो है बातचीत चलेगा, अभी लंबा चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे चीजें सॉल्व होगी, ठीक है।
आपको बता दें यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन में वार को बढ़ाने में ना ये अमेरिका वेस्टर्न कंट्री का बहुत ज्यादा योगदान है। यूरोपीय यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, ये लोग क्या करता है ना, उसका आवा करने का काम करता है। ठीक है, बहला देता है, फुसला देता है कि तुमको हम हथियार देंगे, तुमको पैसा देंगे। ठीक है, और इसी के जो है ना चढ़ावे में आ जाता है ये माफ कीजिएगा यूक्रेन। आपको बता दें यहाँ पे 152 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, कहाँ, यूक्रेन में। ठीक है, लगभग कितने लोगों का मृत्यु हो गया, बहुत लोगों का मृत्यु हो गया, जान हानि का मृत्यु हो गया। वैश्विक जो है यहाँ पे अशांति, क्षेत्रीय अशांति देखने को मिल रहा है। तो आपसे रशिया यूक्रेन का इम्पैक्ट पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, यही सब चीज लिखना होता है। अब आते हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए अभी जो है ना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना न्यूज में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ये गुजरात का केस है यहाँ पे, कि यहाँ पे फर्जी जो लाभार्थी होता है ना बना के सर्टिफिकेट बना के दर्ज करवा देते हैं उसका नाम, और उसी के नाम पे पैसा उठाते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है सालों से चल रहा था, अब ये उजागर हो गया है, यहाँ पे जांच वगैरह चल रहा है। तो जो क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, मनरेगा को लेकर पूछेगा। क्वेश्चन पूछा भी गया है, 100 दिन का इसमें क्या होता है, रोजगार मिलता है, गारंटी होता है। अगर 100 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा आपको। ठीक, साथ ही आप ये भी याद रखिएगा किस मंत्रालय के तहत इसको शुरू किया गया था मनरेगा को, ग्रामीण मंत्रालय के तहत। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया है ये वाला। आतंक के विरुद्ध निर्णायक कदम। देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में एक वर्ग जो है इसका विरोध कर रहा है कि सीज फायर क्यों लागू किया गया। जो युद्ध चल रहा था पाकिस्तान और यहाँ पे भारत के बीच में, तो भारत का मकसद क्या था, आतंकवाद को मिटाना। और आतंकवादी जो ठिकानों पर भारत ने हमला करके ये चीज अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो अभी रुका नहीं है। जब जब आतंकवादी हमला होगा भारत पे कोई भी देश के द्वारा, तो भारत इसका जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करेगा। और भारत ने अभी एक नया पॉलिसी चेंज किया है। क्या चेंज किया है कि अब आतंकवादी हमले को जो है ना युद्ध की तरह जो है ट्रीट किया जाएगा। तो जो आप देखोगे ना, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, टर्की वगैरह, ये सब क्या है, पाकिस्तान का सपोर्टर हो गया। चाइना तो खुल के बोल रहा है कि मेरा जो अटल मित्र है पाकिस्तान। क्यों मित्र बोल रहा है उसको, क्योंकि चाइना जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है अरबों का। आप देखोगे वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो रेल वगैरह, सब जो है ना चाइना कंपनी वहाँ पे हैंडल कर रही है। आप देखोगे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम में मंदारिन जो चाइनीज लैंग्वेज है वो कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, युआन जो पैसा कहाँ का है, चाइना का है, उसको लेन देन को लेकर आसान बनाया जा रहा है। तो चाइना एक टाइप में ना जो है पाकिस्तान को पूरा कंट्रोल करेगा। ठीक है, और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और भारत इस चीज को समझता है। क्लियर है, इसलिए भारत जो है ना अपनी रणनीति पे चेंजेस कर रहा है। तो आपको ये पढ़ना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अभी बाघ को लेकर, बाघ की जो मृत्यु है ना काफी हो रहा है। अभी आप देखोगे यहाँ पे 42% जो है ना 2024 में 2012 से लेकर 2024 तक 42% बाघ का मृत्यु हो गया है। तो ये बहुत बड़ा चिंताजनक जो है रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और आपको बता दें पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पे पाया जाता है, भारत में, लगभग 75%। 2022 में बाघ कितना था हमारे पास, 3682 था। अभी टोटल टाइगर रिजर्व कितना है हमारे पास, 52। ये फैक्ट याद रखिएगा। और आपको पता है ना, ये जो संख्या घट रहा है ना, जो पशुओं का जो तस्करी हो रहा है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे उसके नाखून को बेचा जाता है, उसके जबड़ा को बेचा जाता है, उसके दांत को बेचा जाता है। तो इसको रोकना होगा हमें। दूसरा क्या है, जल प्रदूषण को लेकर। देखिए जल प्रदूषण जो है ना ये बहुत बड़ा कंसर्न होते जा रहा है। क्यों, पॉपुलेशन भारत का बढ़ रहा है, जल का डिमांड बढ़ेगा, स्वच्छ पानी का डिमांड बढ़ेगा, और ऐसे में जल प्रदूषण करेंगे तो समस्या तो बढ़ेगा ना। और आप देखो गंगा में डॉल्फिन जो है मछली पाई जाती है। ठीक है, और डॉल्फिन जो है ना वो साफ पानी में ही रहती है, लेकिन इसकी संख्या भी घट रहा है क्योंकि जल प्रदूषण हो रहा है। तो उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हो ना, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो जल प्रदूषण हो रहा है ना, वो औद्योगिक जो इंडस्ट्री है ना, वहां से जो निकलने वाला जो गंदगी होता है इंडस्ट्री से, जो बिना उसको प्यूरिफाई किए हुए नदी में छोड़ दिया जाता है, इससे क्या हो जाता है, हमारा नदी प्रदूषित हो जाता है, और हमारा इकोसिस्टम जो वाटर इकोसिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। बेलगाम बोल। देखिए कुल मिलाकर आपको पता है ना, जो कर्नल सोफिया है हमारे, जो कर्नल सोफिया है उनके खिलाफ जो है, उनके खिलाफ जो है ना, उनके खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी किया गया। ठीक है, तो इसका समाज पे क्या असर पड़ता है, देश पे क्या असर पड़ता है, ये इम्पैक्ट अगर पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको बताना है यहाँ पे सेना का जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचता है, जो सैन्य अधिकारी है उसको नुकसान पहुंचता है, जो देश का जो धार्मिक ताना बाना है उसको नुकसान पहुंचता है, समरसता को नुकसान पहुंचता है,
जो महिला की गरिमा है उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि सोच सोच के लिखे। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आता होगा तो आपने फटाक से लिखा, नहीं तो आप स्किप करोगे। ये आकाश तीर देख रहे हैं ना, ये वाला, जब पाकिस्तान ने भारत पे जो ड्रोन से हमला किया ना, मिसाइल से हमला किया ना, हैवी हैवी मिसाइल से, तो उसको जो गिरा, मार के गिराने का काम ये आकाश तीर नहीं किया। और आपको बता दें, ये स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया था और है हमारे पास, ठीक है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। मिजोरम न्यूज में आ गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आने वाले एग्जाम में मिजोरम को एग्जाम्पल की तरह आप ट्रीट कीजिएगा, क्योंकि रोल मॉडल बन गया। पूरे देश में पहला राज्य है जो 100% क्या हो गया, साक्षर राज्य हो गया। क्या नाम है उसका, मिजोरम। थोड़ा सा मिजोरम के बारे में फैक्ट देख लीजिए। मुख्यमंत्री कौन है वहां के, लाल दुहोमा। कौन है, लाल दुहोमा। पहला फैक्ट हो गया। एक तरह मंत्री का नाम दे देगा, राज्य दे देगा, मैचिंग करके पूछ लेगा आपसे। दूसरा याद रखिएगा, वहां का कैपिटल क्या है, आइजोल। 1987 में, फरवरी 1987 में क्या है, कंप्लीट राज्य बना है मिजोरम, याद रखिएगा। फिर कौन सा स्कीम चलाया गया था जो साक्षरता को प्राप्त करने के लिए, उल्लास नव भारत साक्षरता। डायरेक्ट पूछेगा कि उल्लास नव भारत जो योजना है ना, किस राज्य में चलाया गया था, मिजोरम में। और केंद्र सरकार का मापदंड है कि कोई भी राज्य अगर 95% या उससे ऊपर साक्षरता दर को प्राप्त कर लेता है ना, तो उसको 100% का कवरेज मिल जाता है। ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब है मानसून को लेकर। भारत में मानसून सबसे अधिक जो है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत होता है, लगभग 85%। सबसे पहले केरल में बारिश होगा, तमिलनाडु में बारिश नहीं होता है इस मानसून के कारण, याद रखिएगा। और अलिनो का मतलब क्या होता है, अलिनो इफेक्ट का मतलब होता है कि भारत में वर्षा कम होगा या उस वर्ष जो है ना सूखा होने की संभावना बढ़ेगा। हमारे लिए मानसून इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्योंकि कृषि के लिए, ठीक है, क्योंकि कृषि के लिए, आप इसको ध्यान रखिएगा। और कृषि के लिए इंपॉर्टेंट है, 82% जो है ना यहाँ पे जीडीपी में योगदान देता है, कृषि में योगदान देता है, पेयजल के लिए। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मणिपुर हिंसा, है ना। तो एक कमेटी बनाया गया था, एक जांच आयोग बनाया गया था अजय लांबा के नेतृत्व में। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे भारत अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता हुआ है। और आपको बता दें यहाँ पे ट्रेड सरप्लस क्या होता है, भारत को प्रॉफिट होता है, भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, इसको ट्रेड सरप्लस बोलते हैं, लगभग 81 अरब डॉलर का। ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा जो है ना व्यापार साझेदार कौन है, अमेरिका है, इसको भी आप याद रखेंगे। और यूरोपियन यूनियन है ना, अभी 27 मेंबर है, पहले उसमें 28 हुआ करता था, इसको भी आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पे इसराइल में जो हमारा जो एम्बेसी है, वहाँ के जो राजदूत है भारत के, इनका नाम याद रखिएगा, राजदूत जेपी सिंह। उन्होंने कहा कि हाफिज को, लखवी को और जो साजिद जो आतंकवादी है, भारत को सौंप दे पाकिस्तान, तो फिर ये मसला सॉर्ट हो जाएगा। I-24 क्या है, ये इसराइल का टीवी चैनल है, इस फैक्ट को याद रखेंगे आप। ये खीर भवानी मंदिर कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर पंडितों के कारण न्यूज में रहता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये गीता सोमाता माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो है सीआईएसएफ की पहली महिला है, इसको भी आप याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट जो है ना, ये आपका ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना ना भूले। धन्यवाद।